हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने इंतहाई इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और बात जब हमारे ड्रामों की, तो ड्रामा इंडस्ट्री की बात कैसे नहीं होगी। ड्रामा इंडस्ट्री में हमारे पाकिस्तान के वो लोग हैं जिसको कह सकते हैं कि आप यहाँ की इंटेलेक्चुअल एलीट कह सकते हैं उन लोगों को, और हमेशा से सबसे क्रिएटिव लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। जब भी हमारे ड्रामे जो हैं वो दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, सराहा जा रहे हैं और अपने लोहा मनवा रहे हैं। अब जब यहाँ पे अच्छे ड्रामे बनते हैं तो खुल के हम तारीफ़ भी करते हैं, बहुत पजीराई भी मिलती है, लेकिन जब थोड़ी सी कसर रह जाती है तो फिर रुबीना अशरफ है ना यहाँ पे बात करने के लिए। तो मैं जजिस का तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद है मरीना खान, नादिया खान एंड रुबीना अशरफ। तो अब जिस ड्रामे की हम बात करने लगे हैं वो है चैनल जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन, राइटर हैं नादिया अख्तर। कास्ट में शामिल हैं इकरा अजीज़, सलहा चाहूर, इरसा गज़ल, नूरुल हसन, अली सफ़ीना। ओएसटी इसका भी अच्छा है, दिल हारा के नाम से आसिम अज़हर ने गाया है। और दूसरा है लाल सूट। ओएसटी भी बड़े व्यूज़ लेके जाते हैं और आप लोग बहुत सराहते हैं ओएसटीज़ को। तो मरीना जी शुरू करेंगे आपसे, कैसा लगा आपको मन्नत मुराद? मेरे लिए प्लीज़ एक तो ये बात क्लियर कर लें। आई फाउंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू वॉच, नॉट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट देयर वाज जस्ट नो स्टोरी। देयर वाज स्टोरी आगे नहीं बढ़ी, फंस गई है कहीं जाके, कहानी मूव नहीं कर रही, एक ही बात को हम बार बार रिपीट करें। सो इट वाज अ बिट ऑफ अ डिफ़िकल्ट वॉच फॉर मी। द ओनली थिंग जो हमें इस कहानी में पता चला है, जब आगे मूव हुई है, कि दोनों माँ को और उसके बड़े भाई को ये पता चला है कि दोनों उनके जो बेटे और बहन है वो उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। म्यूज़िक इसकी जो है ना, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ पुटिंग मी ऑफ अ लॉट ऑफ द थिंग्स इन द प्ले। अम्मा को जब कोई सदमा पहुंचता है, इतना सैड म्यूज़िक आता है और मैं कहती हूँ क्यों, ये तो बहुत, शी इज़ नॉट अ वेरी नाइस पर्सन। इरसा's कैरेक्टर इज़ नॉट अ नाइस पर्सन, शी इज़ पोर्ट्रेइंग इट ब्यूटिफुली एंड वी लव हर फॉर दैट। वी एक्चुअली, मैं देख रही हूँ तो इरसा के सीन्स के लिए देख रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव द वे शी इज़ स्पीकिंग। बट एक्चुअली जो कैरेक्टर है वो तो इतनी अच्छी औरत नहीं है, अपनी बेटी को कोसती रहती है। जो अजरा के पीछे, very bitter. शी इज अ हॉरिबल पर्सन। अजरा के पीछे पड़ी, वो कहती मैं उसको जलील कर दूंगी, मीनिंग वर्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाट शी सेड। सो व्हाई यू प्लेइंग सच, कि मैं क्यों, व्हाई शुड आई फील सॉरी फॉर दिस पर्सन? आई डोंट फील सॉरी फॉर एट ऑल। आई सेड द म्यूजिक इज नॉट डूइंग इट फॉर मी। अगेन उनकी जो रिलेशनशिप है, आई एम नॉट ऑन बोर्ड इन दैट। जब वो कहती है कि हमको ख़त्म करना है और आई कांट मीट यू, मैं तो खुश हो रही थी। मैंने कहा कि ये फाइनली एक बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन ले रही है, दैट शी इज़ चूजिंग हर ब्रदर ओवर दिस फैमिली विच इज़ गोइंग टू ड्राइव हर इनसेन। इकराज फॉलिंग इन लव पार्ट इज जस्ट नॉट, आई हैवंट दिखाया ही नहीं है कहीं नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस लड़की को रोने की हद तक क्यों इतना इश्क है इस लड़के से। मुझे नहीं, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग इट। तो so I'm ओह, यानी कि ओके लगा बस। ओके, नादिया, इट वाज अ हार्ड वॉच। तो शुरू में ना मैं हमेशा ग्रेस मार्क्स देती हूँ खुले दिल के साथ कि नहीं, ड्रामे का स्टार्ट है, आगे अच्छा होगा, ये वो टू बक अप एवरीवन, सही। उसके बाद ना दैट बोट जस्ट सेल्स, बहुत दूर चली जाती है। उसके बाद फिर मुझसे नहीं होता। मन्नत मुराद को मैं किस एंगल से देखूँ नहीं समझ आता, बटन ऑफ भी करके। एक तो इकरा और तलहा में कोई केमिस्ट्री नहीं है। मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो एक्टर एक्ट्रेस में केमिस्ट्री हो, तो मज़ा आता है देखने में उनको। केमिस्ट्री आप फिर भी देख लेते हैं, बिल्ट होनी है अभी, नहीं, तो, लेकिन बिल्टअप नहीं था मेरे ख्याल स्टोरी के अंदर। दोनों कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं कहूँ हाय कितने अच्छे लग रहे हैं साथ, ठीक है ज़रा अच्छे लगें, और ये मतलब होना चाहिए, इनकी शादी होनी चाहिए। मुझे कोई इनके लिए ऐसी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई। केमिस्ट्री आपके कैरेक्टर से भी बनती है, और आप एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, दोनों का किस तरह बन रहा है, स्टोरी कैसे चल रही है। मे बी किसी और ड्रामे में वो अच्छे लगे, मुझे इसमें साथ इनका कोई धमाका केमिस्ट्री नहीं नज़र आई कि दे आर वर्किंग वेल टुगेदर। नो, या वो मूवमेंट्स क्रिएट नहीं कर मुराद तो मुझे झूठा और फ्रॉड लगता है। कौन है मुराद? हेलो
मन्नत मुराद वाला मुराद मुझे झूठा और फ्रॉड लगता है। मुझे लग रहा है लड़की को अपना ये चक्कर दे रहा है ईमान से। क्या? मतलब फोन करना है, दबाना चला गया मम्मी को, 2 घंटे बाद फोन कर रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं कह रही हूँ माँ के सर की कसम खा रहा है एंड स्टिल वो करेगा। तो उस लड़की को क्यों लीड ऑन कर रहा है जब ऑनेस्टली उस लड़की का घर बेहतर है, उसकी ज़िंदगी बेहतर है, उसका ट्रैक बेहतर है। फिर भी ये लड़का जिद है कि मैंने इससे शादी करनी है। भाई तुम्हारी कोई सिचुएशन है शादी वाली? मोहब्बत है उसे? कोई मोहब्बत नहीं। माँ के सर की कसम भी खा ली, अब तो मेरे लिए ऑफ हो गई ये बात। जस्ट बिकॉज तुमने खुशबू सूंघी। नो, ही नोज कि ही इज पोजेस्ड बाय हिज मदर। ये झूठ है। इकरा को भी तंग कर रहा है और उसको टाइम पे फोन भी नहीं करता है। भाई घर में ऐसी माँ हो तो क्या करे कोई लड़का? नहीं, ये नहीं कर सकता। फिर आप उसके साथ साथ चलते हैं। हाँ, आप फिर उसको उनकी हाँ में हाँ मिला के नहीं, चलते हैं। वो बड़ी बहन भी उसको बार बार कह रही है ना कि देखो अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं और दोनों में तुम्हें नींद की गोली खानी पड़ेगी, चाहे माँ से लड़के जाओ या माँ के। नहीं, मुझे था इसको कसम नहीं खानी चाहिए थी। और राइटर कहूँगी कसम वाला पार्ट बहुत बुरा था क्योंकि आगे होना नहीं है तो ये कसमें ना होनी नहीं चाहिए। कसम वाला पार्ट पुट ऑफ फॉर मी। तो ये क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट पे नेगेटिव हो रहा है क्योंकि। और मुझे गुस्सा इस एपिसोड में ये आया कि मुराद अब ऊपर से आ रहा है, वो अब रोब जमा रहा है थोड़ा सा मन्नत पे कि जैसे व्हाट, क्यों? अपने हालात देखो, तुम अपना घर देखो, सेटिंग देखो अपने घर की, जाके फर्नीचर देखो। तो हाँ, मैं पुट ऑफ हुई हूँ उस कैरेक्टर से। अच्छा चलिए इमोजी दिखा दें फिर। थम्स डाउन। मन्नत मुराद वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। तो मुझे तो 6 और 7 तक ये फिगर आउट करने में लगे कि ये, बिकॉज मैंने शुरू किया था ना ड्रामा तो वजाहत के नाम से, इकरा के नाम से, खुदा और मोहब्बत। तो फिर हमने इसको एफिलिएट किया वजाहत के ही एक रमज़ान वाले प्ले से कि ये कुछ वैसा ही है, तकरीबन कास्ट भी वही है। तो लगा हाँ ये वैसा ही है। फिर उसके बाद मैंने और ज़्यादा डीपली सोचा ये 2 किस्तें देख के कि मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा। मुझे वजाहत समझ आता है, मुझे कहानी समझ आती है, मगर मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये कॉमेडी है। अच्छा, सिचुएशनल, ठीक है। अब मैं आई कैन बी टोटली रॉन्ग बट मेरा डिसीजन ये है कि ये सिचुएशनल कॉमेडी है। इसमें कहानी बढ़ेगी बट सिचुएशंस फॉर्मुलेट कर रहे हैं राइटर और एंड द टीम प्रोडक्शन की कि इसके बाद ये सिचुएशन आएगी। जैसे इस 2 एपिसोड के एंड में सिचुएशन ये आई कि अज़रा जाएगी अम्मी से मिलने। नाउ दिस इज अ सिचुएशन क्रिएटेड, नाउ दिस सिचुएशन विल डेवलप इनटू समथिंग। या दिस इज अ वेरी गुड है ना ऑफ द एंटायर। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग तो सिचुएशंस बना रहे हैं ये लोग। और आपका इम्तिहान ये है कि आप कितना माइंडलेस इसको देख सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ माइंडलेस ईदर यू आर और हाउ केपेबल यू आर ऑफ स्विचिंग योर माइंड ऑफ। क्योंकि माइंड भी कंट्रोल में नहीं होता, जैसे इस वक्त नादिया की हालत से लग रहा है। उसने बहुत कोशिश की है कंट्रोल करने की लेकिन नहीं हुआ। तो माइंड जो है वो यही कहता है, तीनों माइंड्स ने एक ही बात की है, भाई ये लड़की और लड़का व्हेन एंड व्हाई डिड दे फॉल इन लव। क्योंकि जब आप माइंडलेस भी कर लेते हो ना अपने आप को, तब भी सवाल आते हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल इसको देख रही हूँ एज अ कॉमेडी थिंग। इमोजी दिखा दें। It's a tough job trying to understand this play, tough job trying to like this play. I hope eventually we get something out of it, but for right now it's a very confused state of mind. मेरा दिमाग इतना बंद नहीं हो सकता। ये इमोजी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड किया वैसे। ये ऐसे है यार, ये हो क्या रहा है? अच्छा जी, राइटिंग की बात करते हैं। नादिया अख्तर, मरीना जी। So these 2 episodes were very very weak, I felt, story wise. तो राइटिंग का नंबर 5.5. 5.5। नादिया। मुझे लग रहा है कि मन्नत मुराद के स्क्रिप्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ी की है। समी खान आ गया था। जो नई बात नई लाई है समी खान आ जो गया। आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, जो आप सोच रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ। लेकिन हम सारे ठीक हैं। है सब ठीक। नंबर्स राइटिंग के 4। 4। ओके, रुबीना जी।
ओके जॉब फॉर नाउ, चलो 5 दे देते हैं। हाँ ओके, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 7,500 किए हैं और मन्नत मुराद से नादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 900, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं 10 में से, So नॉट basically बैड। काबली पुलाव has taken it all. तो जी अब बात हो जाए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन। मरीना जी 6.5. 6.5। नादिया मैं कह रही हूँ सबकी बचत हो गई है इकरा की वजह से, वरना ये हमारी लिस्ट में तो ना होता, आज हम इसको रिव्यू कर रहे होते। इसमें जो रेटिंग आ रही है और व्यूज़ आ रहे हैं, किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी रेटिंग और जितना ये आ रहा है उसमें कोई कमाल स्क्रिप्ट, कमाल डायरेक्शन, कमाल उसमें परफॉर्मेंसेस कुछ भी नहीं है। तो मुझे दुख ये होता है कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो क्या यही माइलस्टोन्स होंगे हमारे, रेटिंग, व्यूज़ और अंदर सब्सटेंस कोई नहीं, क्योंकि इस डायरेक्टर को भी शाबाश मिलेगी, एक्टर्स भी बड़े सारे खुश होंगे यार रेटिंग। और ये है जब हम बाहर जाते हैं ना, यार बड़ी रेटिंग ले रहा है तुम्हारा ड्रामा, यार वो ये अरे छोड़ो रेटिंग तो आ रही है ना। तो ये बहुत एक गलत ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि क्वालिटी सफ़र कर रही है। हमारा ड्रामा जो नोन है दुनिया में फॉर द कंटेंट एक्टिंग, वो ख़राब हो रहा है क्योंकि अब हम रेटिंग ड्रिवन हो गए हैं। और रेटिंग की वजह कुछ और होगी, वो ये नहीं कि जी आई रेटिंग ले रहा है तो ये रेटिंग की वजह फ़ैन क्लब है आपका सारा। ड्रामे में ऐसा कोई कमाल नहीं है। मुझे तो ड्रामा मज़ेदार नहीं लगा, और ये एटलीस्ट एपिसोड शायद आगे जाके मुझे कुछ समझ आने लग जाए। डायरेक्टर से भी स्लिप होता जा रहा है ये ड्रामा, द कैरेक्टर्स, द स्टोरी एंड एवरीथिंग। नंबर 5। ओके, जॉब रुबीना जी 6। गुड जॉब। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 7,700 हैं और वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 1001, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं 10 में से, नॉट बैड, वेरी गुड। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, इकरा अजीज। मरीना जी I'll give her a 7. She's doing an okay. 7, very good job। नादिया What the hell is going on? तो बाकी ठीक है इसकी। नंबर इकरा के लिए 7। वेरी गुड जॉब। रुबीना जी स्टिल गिव हर अ 6। गुड जॉब। ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 9,100 किए हैं और इकरा अजीज के हिस्से में आए हैं 1,547, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। हाँ, क्योंकि उसकी वजह 10 से में है से। ये जी। वो अब बात हो जाए मेल एक्टर की, और वो हैं जी तलहा चाहूर और मरीना जी आपसे। Actor तो अच्छा है. So I'll say 6. 6। गुड जॉब नादिया। 5। ओके जॉब रुबीना जी। सो आई जस्ट गिव हिम अ 6 आल्सो। 6। गुड जॉब। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में वो 8,400 किए हैं और मन्नत मुराद से, मुराद यानी कि तलहा चाहूर के हिस्से में आए 1,176, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। He's got 1,000. Yes, 1,176 हाँ, Good for him. और 1.4 मिलियन को 10 में से। वेरी गुड जॉब तलहा Very AKA nice. मुराद। तो जी ये हमारा मन्नत मुराद का जो है रिव्यू कंप्लीट हुआ। जजीज़ को कैसा लगा ये तो आपके सामने उनकी राय है, आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है वो बहुत ही ख़ास है। एक हफ्ते एब्सेंट रहा, उसकी जगह मैं ड्रामा आया, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ काबली पुलाव की। काबली पुलाव का रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और था जिसका इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल काबली पुलाव की। फिर से एक दफ़ा हमारे रिव्यूज़ में वापस आ चुका है। चैनल है ग्रीन टीवी और प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर हैं ज़फ़र महराज और कास्ट में शामिल हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगन,
अब्दुल्ला फरतुल्ला और मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब सबीर, हसीब खान एंड अदर्स। और शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। आर यू रेडी? नो, व्हाई? आई नेवर एम। जहर लगता है जब सबसे पहले मुझसे पूछते हैं ना किसी ड्रामे का। I don't like this Frankly, business. my dear. मैंने कुछ ज़्यादा फ्रैंक होके ना कि आप बताएं क्यों मैं बताऊं। मुझे यकीन करें जब बाकी लोग बोलते हैं ना, ये ऐसा है जैसे एग्जाम हॉल में बैठे और किसी का ना वाइवा हो रहा है और आप सुन ले कि अच्छा इसने ये जवाब दिया, अब ठीक है मेरा भी अपना आंसर ऐसे बताएंगे, थोड़ी सी चीटिंग करने का मौका मिल जाता है। फर्स्ट जब आप हों तो एनीवेज, काबली पुलाव। इस एपिसोड में 3 फ्लैशबैक्स जो थे, लंबे लंबे फ्लैशबैक्स, जूं के तुम, और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कुछ हुआ इस एपिसोड के साथ, क्योंकि कभी मैंने इसमें देखे ही नहीं। फ्लैशबैक्स जो होते थे वो न्यू होते थे कि कोई ख्याल याद आ गई और वो फ्रेश याद होती थी। इसमें क्या मसला हुआ है कि आपने 3 फ्लैशबैक्स निकाले, एक तो चला भी नहीं 1 हफ्ता, वो मेरे लिए सस्पेंस था। बट अदरवाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे लिए बेस्ट सीन था जब उसकी पिटाई हुई ना पुलिस वाले की। ओहो हो, वो तो मुझे दिल किया एक जूता मैं भी उठा लूँ। तो आई लाइक दैट पार्ट। और वो फिर उसके बाद उसे कवर कितना अच्छा करता है, टीचर जी, टीचर जी। टीचर, उसके बाद जो टीचर ने मारा है और वीडियो, पता नहीं वीडियो कैसे वायरल होगी, वो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि आपके पुलिस स्टेशन में कौन से ऐसे कैमरे लगे हैं कि, और वायरल भी हो गई, वायरल होगी और उसके बाद दोबारा वीडियो बनाता है। मेरी टीचर है, और टीचर तो होती है ना, कभी भी ठीक कर सकती है, कभी भी। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरे पास टीचर है और टीचर ऐसे उसको देख रही है। तो दैट वाज, देखिए कितनी यूनिक सिचुएशन थी, मज़ेदार लग रहा है कि राइटर ने दिमाग इस्तेमाल किया, सोचा और अपने बच्चे की तरह उसको कहा कि अरे यहाँ मैं एक पूनी इधर बनाती हूँ, एक इधर 2 क्लिप लगा लेती हूँ तो कैसा लगेगा। यही होता है, स्क्रिप्ट इज़ योर बेबी। और बाकी तो लगता है बस हाँ जाओ ठीक है जाओ खेलने, जैसे जो भी पहना है, आई एम नॉट बॉदर्ड, जाओ जाओ गली में खेलो। ये स्क्रिप्ट्स लग रहे हैं, वो बेबी है लेकिन बेबी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। तो आई लाइक्ड इट अ लॉट। और साथ में बारबीना के जो रोने वाले सीन थे बहुत खूबसूरत, बहुत उफ, मैं खुद रोक पड़ी ऑनेस्टली जब वो, स्पेशली शुरू में जब कि वो चला गया बारान, उनको कि नहीं पता नहीं उसके साथ भी नहीं गया, उसके साथ भी नहीं गया, तो द वे शी इज़ क्राइंग, और खुल के रो नहीं सकती, दबा के अपने आप को जो उसने एक्टिंग की है, वो सालों की कोई मैच्योरिटी वाली उसने एक्टिंग कर दी है। इतनी जब उसको देख रही होती है और उसकी हालत ख़राब हुई, जो किचन में काम कर रहा शुरू होता में है, फर्स्ट सीन में भी जब एक्सप्रेशन से वो, मैं क्या एक्सप्रेशन थे, कांप रही थी। और फिर एक और सिचुएशन आती है हॉस्पिटल की, जहाँ बच्ची चली गई और उसने वीडियो बना लिया। हाय, हर जगह ना एक को टेंशन हमें राइटर दे देता है हर एपिसोड में, क्या मुझे तो पेट में दर्द होती है कि यार ये अब क्या होगा, स्टॉप इट प्लीज। किस तरह से हाजी साहब आते हैं और कहते हैं कि तू तो नफरत के काबिल, जिस तरह बोला ना, तू तो नफरत के भी काबिल नहीं है। बहुत खूबसूरत, उन्होंने बहुत कम काम था लेकिन बहुत वो प्यारा सीन। और मैं उनकी हालत देख के ना, आई वाज लाइक बेचारे को क्या हो गया, ही इज लॉस्ट वेट आई थिंक ऑल्सो, कमज़ोर लग रहे हैं हाजी साहब शुरू के एपिसोड में। अब देखिए बेचारे, नहीं ये तो 2020 में शूट हुआ है, पता नहीं, लेकिन इस एपिसोड आते आते कमज़ोर हो गए बेचारे। देखो भाई टेंशन में है ना, भाई राइटर प्लेज, एक्टर प्लेज हिज कैरेक्टर वेल, तो वो फिर लगता है। 2 thumbs up, well done, आई लव यू, एब्सोल्युटली। जैसे नादिया ने कहा, शुरू हुआ और मैंने कहा लो जी, अब इस ड्रामे में भी फ्लैशबैक्स आ गए हैं, बट देन एज इट went on, the play and the flashbacks 3 आए, and I said ये तीनों ठीक आए हैं। बिल्कुल से एक जगह इस बात को रिफ्रेश कराने के लिए आया था, जैसे तुमने कहा शमीम से कि तुझे माफ़ नहीं करूँगा, है ना। दूसरा फ्लैशबैक उस शादी का आया था जिस पे वो भाग जाने को कह रहा है। दूसरी दफ़ा भी मुझे वो उतना ही अच्छा लगा जितना पहली दफ़ा दिल को आके हिट किया था। सो आई थिंक दे मेड सेंस एंड दे वर वेल प्लेस्ड। राइटिंग फिर पार एक्सेलेंस थी इसमें भी। आप ये देखें कि ये है राइटर की जॉब और उसका काम और उसका कमाल, कि वो आपको कैसे किसी से मोहब्बत करवाता है अपने ड्रामे में। आपको बारान से मोहब्बत हो गई, हालांकि आपके पास पहले बथेरे लोग थे जो अच्छे थे इस ड्रामे में, जो आपके मेन प्रोटैगनिस्ट थे। देयर वाज हाजी साहब, देयर वाज बारबीना, देन कम्स अ पर्सन जो कि हमारे हिसाब से इनके बीच में एक नेगेटिविटी आ रही थी, बट यू द काइंड ऑफ कैरेक्टर यू फॉल इन लव विद द इंस्पेक्टर ऑल्सो, दैट पुलिस वाला, क्योंकि पुलिस वाले ने
भंड किया, जो भी किया, सीन कितना अच्छा उसने शुरू किया था जब वो मैथमेटिक्स कर रहा है बैठा हुआ अपनी टेबल पे, एंड देन टीचर जी कम्स एंड बीट्स द हेल आउट ऑफ हिम, और उसने कहा कि ये देखें वीडियो भी बन गई है मेरी, तो इतनी बेइज्जती हुई है, मगर राइटर ने इस बात पे छोड़ा नहीं है इसको, वापस गए हैं हम, एक और वीडियो बनाई है और उस वीडियो में उसने अपनी पिटाई को ऐसा जस्टिफाई किया कि ये देखें ये बड़े होते हैं जो हमें सीधे रास्ते पे डालते हैं, तो ये मेरी बड़ी हैं, मैं बहक गया था, मैं गलत था. सो आई थिंक ब्यूटीफुल एपिसोड. इमोजी बेहतरीन था, शुक्र है कि था इस हफ्ते हमारे पास देखने को, क्योंकि मुश्किल कामों के साथ. ओहो अच्छा, एक इधर है, 1 and 2, 3 thumbs. ठीक है, वेल डन. आप जी, मरीना जी. और आपने बना लिया. हाँ हाँ Three thumbs up. Both you lovely ladies have taken all the words out of my mouth, which is absolutely fine. But I had an issue with the flashbacks only because I think शुरू में as Rubina said, मैंने कहा उफ, इसको prolong कर रहे हैं. But I do feel कि वो जो दो उनकी interaction थी वो ज़रा सी छोटी हो सकती थी, but it's okay. But what I really अच्छा, इनिशियली अगर आपको याद हो कि इन द लास्ट एपिसोड, जब लास्ट 2 एपिसोड, एक एपिसोड में देख चुकी है इसको बारान को, हाँ एक एपिसोड में, शीज़ वो एक उसमें चली गई है ना, शीज़ कोई रिएक्शन उसका नहीं था, एंड शी इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग. इसमें जब वो कहती ना मुझे अपनी शक्ल, बिकॉज वो अपने माइंड में सोची कि ये नहीं हो सकता वो बंदा, मैं तो दफना दिया था, मैं तो इसकी कब्र को भी, और फिर वो जब वो कहते, और फिर कहती हाय अल्लाह, और वो जो बैठती है, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि व्हाई शी, बिकॉज पहले मैंने सोचा कि उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल फ्लैट थे इन द लास्ट व्हेन शी फर्स्ट एक्चुअली सॉ हिम, बिकॉज the believability was not there, but now the believability is there, and you know that makes so much more sense. Those scenes made so much more sense, and अब उसकी जो reactions हैं या उसकी जो feelings हैं वो you know surface. मुझे उसका आंसर बड़ा वो क्लियर लगा कि उसने जो दिया राइटिंग, मतलब सीधी बात कि उसने, जबकि उसका वो पुराना लवर है जिससे वो हमेशा से प्यार करती आई थी, और जो कि यंग भी है और उसको उतना चाहता भी है और उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी देखती भी आई है, लेकिन उसने हादी साहब के साथ रहने को तरजीह दी, साफ मना कर दिया. उसने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, उसने कहा तुम मत जाओ. लेकिन देखिए ना कि तुम्हें मैं रो चुकी हूँ ऑलरेडी. लेकिन बारान को, आई थिंक बारान ऑल्सो इज़ नॉट अ पर्सन जो कह रहा है कि हाजी साहब को छोड़ के मेरे पास, आई थिंक वो बस लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो ये लगता है. बिकॉज देखें, अगर आपने देखा हो कि वो जब वो कहती भी है उसके साथ वो बात भी, वो अपनी नज़रें नीचे रखता है, कॉन्स्टेंटली वो नीचे रखता है. So I don't think he's there to disturb this. I think he is there to try and understand what happened and how it happened. वो उसने पिछले एपिसोड में कह दिया था कि उसका भी कोई प्रोग्राम है. है ना, वो वाली बात है, वो यही समझना चाह रहे कि प्रोग्राम है क्या. हाँ. So that, and then of course that scene जहाँ हाजी साहब आके कहता है मैं you know तुम्हारे कहने पे नाक रगड़ने के, that scene was just very well done. It was very dramatic. But overall I think just मैंने तो बता दिया आपको, 3 thumbs up. बाकी तो आप सब कुछ कह चुके. अब जी राइटिंग की बात करते हैं. ज़फ़र मेराज, नादिया. लवली एपिसोड 9. वेल डन ज़फ़र मेराज साहब. रवीना जी, नंबर्स. So I think इस एपिसोड की राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, and I'll certainly give a 9 to ज़फ़र. 9. मरीना जी. हाय, मैं तो दूंगी 10 both. I loved it. राइटिंग कैटेगरी में पब्लिक ने टोटल वोट कास्ट किए 7,500 और ज़फ़र मेराज साहब के हिस्से में इस ड्रामे से आए हैं 5,100. 68% बनते हैं. 6.8 नंबर्स इनको मिले हैं 10 में से. वेल डन ज़फ़र मेराज साहब, काबिल पलाव से. अब डायरेक्शन की बात हो जाए, नादिया. डायरेक्टर को तो 10 या 10. रुबीना जी. इस ड्रामे में मैं स्क्रिप्ट से ऊपर मार्क्स किसी को नहीं देती, सो आई विल गिव हिम एन 8.
पब्लिक ने डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 7,700 किए हैं और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 5,005, 65% बनते हैं, 6.5 इनको 10 में से मिले हैं। वेल डन। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की और नादिया आपसे शुरू करेंगे। शी वॉज परफेक्ट, 10 in every scene. वेल डन सबीना फारूक, 10। रुबीना जी I'll give her an 8. 8। टोन 10 वाली थी वैसे। आया मुझे लग रहा है कि अब तक की जितनी एपिसोड है उसको 10 मिल चुके हैं पहले रुबीना मिल जी। चुके हैं। लेकिन लेकिन मुझे इस वाले अभी एपिसोड लग में रहा उसकी था। रेंज बहुत थी। मैंने उसकी कहा ना, मैं वेरिएशन इस इतनी मुझे आई लगा थी। आया। नहीं, मैंने पहले एक्सप्लेन इसलिए कर दिया था कि इस ड्रामे में मैं राइटर से ऊपर किसी को दे ही नहीं सकती हूँ। महीना जी So I'll. चलें जी, ऑडियंस की बात करते हैं। ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 9,100 किए हैं और इनके हिस्से में आए हैं, सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 6,006, 66% बनते हैं, 6.6 हाईएस्ट वोटिंग इनको मिली है। अभी तक किसी को 6,000 नहीं मिले, इनको मिले हैं। वेल डन सबीना फारूक। अब बात हो जाए मेल एक्टर की और इस एपिसोड के लिए हमने अब्दुल्ला फरतुल्ला को नॉमिनेट किया। बिल्कुल सही किया। बारान नादिया। He was also full 10 for me. कहीं कुछ काटने को नहीं। वेल डन अब्दुल्ला फरतुल्ला, पूरे मार्क्स मिले आपको। रुबीना जी For now I think an 8 for him also. 8। महीना जी Dun. टन टनाटन 10 नंबर अब्दुल्ला फरतुल्ला के लिए। अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस से मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 8,400 किए हैं और अब्दुल्ला फरतुल्ला के हिस्से में आए हैं 5,040, 60% बनते हैं, 6 नंबर्स इनको मिले हैं 10 में से। वेल डन टीम काबली पलाव, आज भी आप हाईएस्ट ले गए। Brilliant. तो जी ये था काबली पलाव का रिव्यू। समझ तो गए होंगे कि इस हफ्ते का विनर कौन है, लेकिन फिर भी आपके लिए बताते चलेंगे 5th, 4th, 3rd एंड 2nd पे कौन आया है, उसके लिए मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। जिन 5 ड्रामों का रिव्यू हमने किया उनमें शामिल थे मोहब्बत की आखिरी कहानी, ड्रामा सीरियल झोंक सरकार और मन्नत मुराद काबली पलाव, और एक ड्रामा कम है इसमें, बताएं नादिया। सुकून। देखो इसकी तो मैं एक चीज कम है इसमें। सुकून ऑनेस्टी में बड़े बातें कर। अच्छा जी, जिस कैटेगरी की सबसे पहले बात करेंगे वो राइटिंग की है और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे है नादिया अख्तर मन्नत मुराद से और इनको मिले हैं 15.7। Thank God. Okay, हाँ, हमने I think because we gave him better marks. हाँ, we gave him better marks. चौथे नंबर पर सुकून से मिसबा नौशीन है, really? इनको 16.6 मिले। Okay. 3rd पोजीशन पर हैं जी मोहब्बत की आखिरी कहानी से जफर मिराज साहब और इनको मिले हैं 18.7। मुकाबला है जो सरकार के हाशिम नदीम और काबली पलाव के जफर मिराज में। 2nd पोजीशन पे हैं हाशिम नदीम झोंक सरकार से और इनको मिले हैं 19.7। तो विनर करार पाए हैं जफर मिराज काबली पलाव से और इनको मिले हैं 34.8। Huge. बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं जफर मिराज साहब काबली पलाव से एक दफा फिर। अब बात हो जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पे हैं जी सैयद इरशाद अली, मोहब्बत की आखिरी कहानी से 12.6 इनको मिले हैं। 4थे नंबर पर सैयद वजाहत हुसैन है मन्नत मुराद से, इनको मिले हैं 18.3। और 3rd नंबर पे हैं वो ड्रामा सीरियल सुकून से
18.5 मिले हैं So इनको। almost the same. अब मुकाबला है सैफी हसन जोग सरकार और काबली पलाव काशिफ निसार में, और सेकंड पोजीशन पर हैं सैफी हसन जोग सरकार से और इनको मिले हैं 22.1। तो विनर करार पाए हैं काशिफ निसार काबली पलाव से, इनके हिस्से में 34.5। वेल डन काशिफ निसार साहब, एक दफ़ा फिर जीत को गले लगाने के लिए, जब से आपका ड्रामा मेरे ख्याल ऑन एयर है, काबली पलाव आपके अलावा कोई डायरेक्टर नहीं जीता। तो जी अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं अलीज़े शाह मोहब्बत की आखिरी कहानी से, और इनको मिले हैं 12.2। फोर्थ पोजीशन पर हैं जी जोग सरकार से, और इनको मिले हैं 16.6। मुकाबला है सना जावेद, इकरा अजीज और सबीना फारूक में। थर्ड पर हैं ड्रामा सीरियल सुकून से सना जावेद, इनको मिले हैं 19.9। नॉट बैड, फर्स्ट एपिसोड के लिहाज से बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। तो मुकाबला है मन्नत मुराद की इकरा अजीज और काबली पलाव की सबीना फारूक में। सेकंड पोजीशन पर है इकरा अजीज मन्नत मुराद से, इनको मिले हैं 21.7। तो विनर करार पाई हैं सबीना फारूक काबली पलाव से, इनको मिले हैं 34.6। बहुत बड़े मार्जिन से सबीना फारूक विनर करार पाई हैं, और एक दफ़ा फिर हाईएस्ट मार्क्स ले गई हैं। वेल डन सबीना फारूक। बात हो जाए मेल एक्टर्स की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं तलहा चाहूर मन्नत मुराद से, इनको मिले हैं 18.4। फोर्थ पोजीशन पर हैं समी खान मोहब्बत की आखिरी कहानी से, इनको मिले हैं 18.7। थर्ड पोजीशन पर हैं जी सुकून से एहसन खान, और इनको मिले हैं 19.8। मुकाबला है जोग सरकार के फरहान सईद और काबली पलाव के अब्दुल्ला फरतुल्ला में, और जी सेकंड पोजीशन पर हैं फरहान सईद जोग सरकार से, और इनको मिले हैं 22.6। तो विनर करार पाए हैं काबली पलाव से अब्दुल्ला फरतुल्ला, इनको मिले 34 पॉइंट्स। बहुत बड़े मार्जिन से ये भी विनर करार पाए काबली पलाव से अब्दुल्ला AKA बारान। वेल डन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस थी इस एपिसोड में बारबीना और बारान दोनों की। अब बात हो जाए ड्रामा ऑफ द वीक की। नॉमिनेशन हमारे सामने, विनर आपको पता है, देखते हैं फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड और सेकंड पे कौन सा आया है। फिफ्थ पोजीशन पर है जी मोहब्बत की आखिरी कहानी, और इसके हिस्से में आए हैं जी 62.2। फोर्थ पोजीशन पर है जी मन्नत मुराद की 6 और 7 एपिसोड, इसको मिले 74.1। मुकाबला है सुकून जोग सरकार में, काबली पलाव तो विनर है ही, तो देखते हैं थर्ड पोजीशन पे कौन सा है। थर्ड पोजीशन पे सुकून की फर्स्ट एपिसोड है, 74.8 मिले हैं। सेकंड पोजीशन पर है जी जोग सरकार, और इसके हिस्से में आए हैं 81। तो विनर करार पाया है काबली पलाव एक दफा फिर से, और इसको मिले हैं 137.9, यानी कि ऑलमोस्ट 138 मिले हैं। वेल डन टीम काबली पलाव और डी चैनल, एक दफ़ा फिर आप आए और छा गए। बीच में एक हफ्ते का गैप आया तो उसमें कोई और विनर बना, लेकिन बहरहाल आप दोबारा से आ गए और छा गए। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा आपको, हमें अपनी आरा ज़रूर आगाह कीजिएगा। YouTube पर जाएं, वहाँ पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो ये आप एपिसोड तो देख ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सारे इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो बहुत गहरी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो कट जाती हैं, जो सामने नहीं आ पाती, वो सारे आपको अनकट वर्जन में मिलेगा। इसके अलावा भी आप कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और ड्रामों के रिव्यूज़ चाहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।